नमस्कार, मैं अजय कुमार और आप सभी का स्वागत है हमारे अपने इस YouTube चैनल ऑनलाइन नोटिफिकेशन में। साथियों, आज हम मौजूद हैं क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान भुवनेश्वर में। और आप जैसा कि जानते हैं कि क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान भुवनेश्वर जो है बीएड के लिए सबसे बेस्ट जो है इंस्टीट्यूट है। और आज स्पेशली मैं यहाँ वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि जो टीचिंग जो है सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग आप जानते हैं होता है बीएड के दौरान। और बीएड के जो बच्चे हैं वो टीचिंग में कैसे अपने एड्स को जो है वो यूज करते हैं, यानी कि टीचिंग एड्स को हम कैसे प्रयोग करें जिससे कि बच्चा जो है वो उनको हम अच्छे से समझा सकें और जो पढ़ाने में हमारा मदद हो सके। तो चलते हैं आज हम कमरे नंबर 101 में, और वहाँ के जो छात्र हैं उन्होंने टीचिंग एड्स को, क्योंकि वो अभी इंटर्नशिप करके आए हुए हैं, और उन इंटर्नशिप के दौरान उन्होंने बच्चों को कैसे पढ़ाया और कौन कौन सा एड्स का यूज किया उससे हम जान सकेंगे। और हम लोग भी जो है, हम जो छात्र हैं वो कैसे बच्चों को ज़्यादा मोटिवेट करके और उनको ज़्यादा आकर्षण की जो प्रक्रिया है उसको ला करके बच्चों को पढ़ाएंगे। तो ये चलिए हम सीधे चलते हैं कमरे नंबर 101 में। उसकी उल्लू की क्लास में स्मार्ट बोर्ड नहीं है, सीनियर क्लासेस में स्मार्ट बोर्ड अलाउड था। तो हमें क्या करना था कि उन्हें स्टोरी के फॉर्म में बताते हुए वो बहुत बोर हो गए थे। तो चार्ट के फॉर्म में उनके दिमाग में सस्टेन करने के लिए मैंने क्या किया कि चार्ट के फॉर्म पे बना के सीन्स एंड स्क्रिप्ट्स जितने भी टाउन प्लानिंग बनाना या फिर बोर्ड में बनाना, उससे ज़्यादा इनोवेटिव ये था कि कुछ वो इमेज देखे ताकि उनके दिमाग में ज़्यादा टाइम तक सस्टेन करे। प्लानिंग को मैंने यहाँ पे ग्रेड 1 एंड दीज आर सम ऑफ द मैं कल ही आपका एग्जामिनेशन के बाद जाके अपने बैच में बोली आदर्श भैया से जाके मिल लेना। इंग्लिश आई रीड दिस चैप्टर द ग्रेड स्टूडेंट में सी क्लास 8 का एक चैप्टर है जिसमें मैंने वर्क ऑफ नेचर को डिपिक्ट किया है इस पेंटिंग के थ्रू। एंड थ्रू दिस चैप्टर आई रिलेटेड द अदर सब्जेक्ट ज्योग्राफी, द कंसेप्ट ऑफ वेदरिंग, हाउ दिस फॉर्मेशन ऑफ द फेस evening rocks. So this concept was explained through this painting. So the creativity was also enhanced and ये भी हुआ और ये भी वर्क ऑफ नेचर भी है। Coming, this is my science TLM. I use this TLM when I got my 6th class student. Reading a video in grades and I taught them concepts of एक्सप्लेनेशन मैंने चिपका लिया बाद में मैं क्या करूँ, मुझे कल का डिस्कशन के सामने what is relations cover the earth surfaces and the gases layer which cover the earth surface and atmosphere, and the zone where three of this connects is known as biosphere. With this help I just connect my students. This is my social science TLM and this is my English TLM which is called 7th in hand chapter, where I just show them this picture and this helped me a lot. Just understood and understand them. Thank you. इंडिया का कल्चर अलग अलग है, डाइवर्सिटी है। तो साउथ इंडियन कल्चर दिखाया गया, यहाँ पे राजस्थान कल्चर, बंगाल कल्चर एंड द वेरियस डांस फॉर्म। Like they made a software code and in 29 kilometers, 125 kilometers in each part of the second one is for 10 for next sentence like past tense, future tense and all tense. How the land is during the Second highest one, second one, third one, and fourth one. Class 6 there is a statue of Buddha at Mumbai where he used to meditate under Bodhi tree, and that is
This is prepositions. I have used this in evaluation phase of teaching for class 6 students, and they are provided with donuts that as it is written that put the donut in a right box. A donut will be given to a student that he or she will choose the row what she wants to choose, or he. Then according to the instruction they have to put. Just I will be checking their understanding. That's it. I have used this in evaluation phase. This is market salary class. I have used this resource for class 7 teaching civics. That shows the status of market and depressions, how the commodities ये सारे क्लास में मैंने जैसे ग्रामर्स पढ़ाए थे, जो ग्रामर्स पढ़ाए थे मैं एक में दिखाने की कोशिश की सारी चीज़ों कि कौन कौन सा ग्रामर मैंने पढ़ाया है। तो एक जस्ट ट्री के थ्रू मैंने सारा इंक्लूड किया है उस एक में। विजुअल ज़्यादा है ताकि बच्चे समझ पाए, बोलने से ज़्यादा बोले समझ पाए। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में पुलिस का क्या रोल होता है, FIR का फॉर्म कैसे होता है, कौन सी पुलिस का लेवल्स होता है, ये सब वहाँ पे हिंदी में चूंकि पढ़ाया था इसलिए हिंदी में आप सब देख रही है उड़िया इंग्लिश हिंदी सब इंग्लिश हिंदी ऑडियो ओनली एक्सेप्ट देख रही है पॉवर्टी चल पॉवर्टी किस वजह से होता है हमारा एरिया में कोई बता सकता है पॉवर्टी की वजह जैसे कि पहले पॉइंट है कि चाइल्ड लेबर अभी क्या चाइल्ड लेबर ज़्यादा है, चाइल्ड लेबर ज़्यादा है ये इसमें इफेक्ट कहाँ पे पड़ रहा है, फैमिली से ऊपर पड़ेगा। फैमिली से अगर वो चाइल्ड बढ़ा के क्या होगा, अनएम्प्लॉयड होगा, अनएम्प्लॉयड वगैरह क्या होगा। जैसे गांव में शहर में देखो अनएम्प्लॉयड ये सब कैरम खेल रहे हैं और अभी तुम पबजी और क्या फ्री फायर सब खेल रहे हैं, तुम्हारा क्लासमेट भी कुछ होगा। लेकिन फिर वन पॉइंट क्या है, बिग फैमिली होता से क्या होगा, वो फैक्ट्री में काम कर ले जाएगा, ज़्यादा नौकरी नहीं पाएगी, सब फैक्ट्री में जाएगा क्या होगा। अभी फैक्ट्री सब बंद हो रहा है, तो फैक्ट्री बंद होने से क्या होगा, ये सब इफेक्ट पड़ेगा ये क्या पीपुल के ऊपर, पीपुल के ऊपर ये सब काम करेगा। ठीक है, काम करने से सब क्या होगा, प्राइस अभी देखो हमारा पेट्रोल प्राइस राइज हो रहा है नहीं हो रहा है। कुछ लोग क्या होगा, होमलेसनेस है वो, हाँ उस घर में क्या सब बच्चा का फैमिली मेम्बर सब गुस्सा करके उसको बाहर कर देगा आइडर अनएम्प्लॉयड है कि ये खेलेगा नहीं तो क्या होमलेस है। ये क्लास 7 का गोल्लू ग्रॉस है नॉज है। ठीक है, पहले से हटते वो एलिफेंट का ट्रंक नहीं था, लेकिन वापस से धीरे धीरे करके ट्रंक है, ये सब मॉडल बना के वहाँ पे देखा ये क्या बीजेपी। अच्छा, चैप्टर क्लास 9 ओके, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स क्लास 9 पॉलिटिकल साइंस। इसमें सपोज हम लोग कैसे वोट देंगे। आई टेक वन रिसोर्स EVM मशीन ओके, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। So it is a simple name. So you can show the student how to elect the people by EVM machine. Okay, it is just press icon. I not right here. It is just you write the symbol of the party. Then people come to मतलब एक होता है ना इलेक्ट्रोल जोन होता है, उधर आकर people how to vote the player by the EVM machine. मैं समझना है। it is a social science का एक चैप्टर उड़िया फ्रॉम सड़क रखे जीवन रखे, और 7 का 2 चैप्टर है रिलेटेड। एक तो सड़क रखे जीवन रखे और वन ऑफ द सड़क निरापत्ता। ओके, यू कैन एक्सप्लेन हाउ मतलब रूल ट्रैफिक साइन स्टूडेंट नो द डिफरेंट सिंबल एंड साइन टू फॉर द सेफ फ्रॉम द रूट एक्सीडेंट। ओके, बस शो करना। This is pedagogy of social science, phases of learning.
and this is of pedagogy of English, where I am going to teach my student the kinds of sentences. Like for example, I will ask my students, is this correct or not? If not, then correct it. Then students themselves will try to make it correct. For example, Rohit will make tea. Now this is sentence. Now I will allow my students to convert them into interrogative sentence. So they will simply do. And if there is any mistake, yeah, right. So in this way, I will teach them the second sentence, that is interrogative. Similarly, I will teach one more, that is experimental. Indicative sentence or you can also add negative sentence also by mode. Thank you. This is from social science pedagogy. This is internal structure of the art. Inside our art, there are several layers. Like you can see, the core, outer core, mantle, and they have different several characteristics. So this is actually I use to explain the internal structure of the art. This is one example. Then second is this is an example of industry, that how industry is working. This is an example of paper industry. Here you can see the woods are coming from tree. You can see also forest. Then these woods are coming to the industrial hub. Then these woods transform into pulp. Then we add some chemicals, then heat, then this process called processing. Then second thing is your paper sheet. So after this processing, then paper sheet is your third process. Then after that we cut our paper according to our size, according to our need. Then we just staple it, then we make finally classroom. Then this is another. This is the map of India. You can see this is the natural vegetation of India. There are several types of vegetation I have already identified. So this will be helpful for the students to identify. And this is another. This is from Bengali pedagogy. That I use this one because for introducing the chapter that in our village there are two types of condition. ये देखो आप देख सकते हो, एक कंडीशन ये है जो गांव का बहुत सुंदर होता है और एक है रियल पिक्चर. तो ये जो पोएम है जिसका नाम है चिरोदिन है, तो इसमें मतलब उसमें डिपिक्ट किया जा रहा है मतलब गांव में मतलब सुंदर भी है, मतलब सीनरी भी अच्छा है, उसके साथ साथ गांव में कैसे पॉवर्टी गरीबी है. तो दैट्स व्हाई एंगेजिंग पार्ट के लिए मैं यूज किया. ये तो हिंदी ग्रामर का है, पर्यायवाची शब्द बनाने के लिए बनाया है. और ये सोशल साइंस के टाइप ऑफ फ्रेंड को पढ़ाने के लिए टेस्ट ऊपर ये रोटेट करता है, जैसे कि आई एम कमिंग, यू आर गोइंग, यू आर ड्रिंकिंग, ऐसे करके रोटेट होता है. टेस्ट के लिए क्लास 6 के बच्चे के लिए और ये है क्लास 7 के बच्चे के लिए. हाउ ट्रेडर्स का पर्सन, मतलब कि एक टेम्पल को सेंटर में रखते हुए कैसे मार्केटाइजेशन हुआ, कैसे अर्बनाइजेशन हुआ, कौन कौन सी एक्टिविटी कर रहे थे, कौन कौन थे उधर, इसी के ये बंगाली का है, क्लास 6 का है. तो इधर बेसिकली हिंदू और मुस्लिम का जो भेदभाव होता है ना, तो वो कैसे हटाया जाए उसके लिए ये पूरा डिस्क्राइब किया गया है. हिंदू और मुस्लिम प्रीस्ट जो दंगे वगैरह होते हैं उसको लेके इधर देखो कि शिव जी को दान देते हैं ना, तो ये एक मुस्लिम ये ब्लैक कलर का गोरखा नहीं बना पाई तो इधर रिप्रेजेंट कर रही है. तो ये पूरा कॉन्सेप्ट एक ही साथ वो लोग काम कर रहे हैं, एक ही साथ कोई झमेला नहीं, उसको लेके ये कंसेप्ट है. और ये हिस्ट्री का है, सिविलाइजिंग द नेटिव. तो ब्रिटिश जब वो लोग आए थे उन लोगों को लगा कि हाँ इंडिया में जो एजुकेशन सिस्टम था वो सही नहीं है, तो वो लोग इंग्लिश को इंस्पायर करने के लिए ये जो है उसको पूरा अपना कल्चर लैंग्वेज ये बेंगोली पेडागोजी का है. एक मैंगो पेड़ ने लोगों को कैसे हेल्प किए थे लास्ट तक, सब्जेक्ट तक, ये है बेंगोली का. और ये हिस्ट्री का, इसमें कैसे फार्मिंग में डेवलपमेंट किए थे, इरिगेशन कैसे यूज़ किए गए थे, वही. तो मैंने 4 टाइप्स ऑफ तो कौन कौन सा मेथड्स यूज कर सकते हैं इरिगेशन के? हाँ. और ये चैप्टर है लास्ट की चूड़ियाँ, तो इसमें चला की चूड़ियाँ हिंदी का है. हाँ. और ये चैप्टर टोपी. अच्छा, आप हिंदी पेडागोजी क्या? हाँ हिंदी. ये सोशल साइंस का है, क्लास 7 का कम्युनिकेशन बुक एक टॉपिक है, तो इसीलिए ये सब TLM मैंने
का कहानी है, इसलिए ट्री जो राइटर था, एंड फिर कैसे ट्री मतलब ये होते हैं, एंड देन इनका कहानी, एंड ये और एक सोशल साइंस का इसका टॉपिक क्या है? गाछर कथा। जगदीश चंद्र ये बेंगुली है, जगत चंद्र। हाँ, जगदीश चंद्र मैंने पढ़ा, हिंदी में भी ये राइटर है। ये सोशल साइंस का एक टॉपिक है, रूरल लाइवलीहुड। तो ये डिफाइंड रूरल एरिया मतलब पीपल का जो ये है काम जो है वो आती है, जिस लाइक फार्मिंग, फिशरमैन। ये आपने क्या बनाया? जंगल में क्लास 6 फंडामेंटल रेप्टाइल्स सब्जेक्ट इंग्लिश। हाँ, फिर वहाँ पे एक सीन है जंगल में, मतलब जो एनिमल्स वो लोग मीटिंग कर रहे हैं कि रेप्टाइल्स को जंगल से हटाएं, तो वही एक सीन है। मतलब अगर ऐसे सीन के तो हम स्टोरी टेलिंग के उसमें बताते हैं बच्चों को, तो वो इफेक्टिव नहीं रहेगा। तो ये सीन के हिसाब से दिखा के वो बोलते हैं। और ये क्लास 8 से है चैप्टर सिविक्स में, अंडरस्टैंडिंग आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। वहाँ पे एक्यूज का जो फंडामेंटल राइट्स है, वो फंडामेंटल राइट्स को यहाँ पे सुन गया है। ये बताइए। मेरे ये इंग्लिश का एक चैप्टर है, चैप्टर 7 में आई वांट समथिंग इन अ केज। तो इसमें एक पेज है जैसे फ्रीडम के बारे में थोड़ा बहुत बताया है, और ये तो इधर में से मैं जब बच्चा था, आई डोंट नो, लाइक समवन सेड दैट 4 months day and night concept we are not familiar with when we were kid. So I tilted it to show them that on the poles there will be 6 months days. Even like its season goes for 6 months, and then they will go this side, and then it will be 6 months days for in North Pole and 6 months days in South Pole. This concept you can also say lunar eclipse, like lunar eclipse, different shapes of moon, crescent, half moon, full moon, and different seasons also, like it's related to solar system. And in language classes in English, I made an aeroplane to introduce to the topic Kalpana Chawla, an Indian woman into the space. And I made it in classroom. I told my students to fold the paper that the boys I was doing, and they made it an aeroplane. Everyone is making that aeroplane, and I asked them a question: what is the difference between a spaceship and aeroplane? So they were not familiar with a spaceship. So I give the explanation what is a spaceship and what is the function of a spaceship. Then I show them a clip of the first mains enter the space. There is a paper cutting of men enters the space. When Yuni Gagarin went to the space. So I told them, why men, why not women? So I also cleared the gender stereotypes like women and men's, and then I introduced the topic Kalpana Chawla, Indian women in space. And there was also a poem, Frog. So I made it also in classroom. So it's also low cost, and the students were also engaged in that activity.